एफ डब्ल्यू टेलर का नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। Generally, in every organization, there are two groups of people, workers group and management group, and both the groups work as rivals of each other, as workers always feel that they were underpaid and are overburdened with the work, and management always feels that workers are good for nothing. In this principle, Taylor insists that there is need for both the groups to change their attitudes for each other. He insists on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. They must be positive thinking for each other and work with harmony and avoid discord, as their objectives are in one direction only. चलिए, तो इतनी बात मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है कि दो तरीके के लोग होते हैं, दो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो वर्कर्स का ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है। जो वर्कर्स का ग्रुप होता है वो ये सोचता है कि भाई हम मैनेजमेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, और जो मैनेजमेंट का ग्रुप होता है वो ये सोचता है नहीं, हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं। तो वर्कर्स का ग्रुप ये कहता है कि भाई अगर हम मैन्युफैक्चर वगैरह ना करें तो फिर चीज़ें बनेंगी ही नहीं। और जो मैनेजमेंट ग्रुप होता है वो ये कहता है कि अगर हम बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह हम ना लें तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी ही नहीं, है ना। तो इन दोनों के बीच में, दोनों ही ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और वर्कर्स ये कहते हैं कि हम इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और हमको पेमेंट कम हो रहा है, कम किया जा रहा है, और जबकि मैनेजमेंट और ठीक है, तो यानी कि वो अंडरपेड कहलाते हैं कि हमें अंडरपे किया जा रहा है। और जबकि मैनेजमेंट ही कहता है कि नहीं, हम काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है उनके बीच में ये चीज़ें चलती रहती हैं। और टेलर क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बीच में नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इनके बीच में हार्मनी का सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। इनके बीच में एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उससे सही नहीं होगा, ये टेलर का कहना है। ठीक है, इनके मन में एक मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन का ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है वाइवा में भी कि मेंटल रिवॉल्यूशन आप किस प्रिंसिपल में पढ़ते हो, तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के उसमें पढ़ते हैं, और एमसीक्यू में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स एट द सेम टाइम वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल। Taylor feels that prosperity of organization depends upon prosperity of employees as well as employer as well as employee। मैनेजमेंट कहते हैं कि भाई जब भी कंपनी को, टेलर कहते हैं कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट हो तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट हो तो फिर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो प्रॉफिट्स को वर्कर्स में भी शेयर करे। ठीक है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का दोनों ही अच्छे लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए उनके बीच में, दोनों में ही। फॉर एग्जाम्पल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर इज टू अर्न मोर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि वर्कर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना। इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर्स ऑब्जेक्टिव, वर्कर्स कैन अर्न मोर बाई प्रोड्यूसिंग मोर विच हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑल्सो। बजाय लड़ने के, एक दूसरे की काट करने से, ये अच्छा है कि वर्कर्स को ज़्यादा काम करने दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या होगा, उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी, और कॉन्सिक्वेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो देयर मस्ट बी पैटर्नलिस्टिक style of a management, as in case of Japanese companies. In Japanese companies, this principle is practiced as her managers treated workers as a part of their family and
also do not show their agitation by going on a strike. Rather, they tie a black ribbon to show their dissatisfaction and gain sympathy of our managers. जापान में ऐसा होता है। जापान में इस प्रिंसिपल को काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है। हर वर्कर को वहाँ पे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पे भी जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स स्ट्राइक पे नहीं जाते, बल्कि क्या होता है कि स्ट्राइक की जगह वो ब्लैक रिबन वगैरह लगा करके अपना डिससेटिस्फैक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। Managers must work almost side by side with the workers, helping and encouraging them। और मैनेजर जो है उनके साथ साइड बाय साइड काम करता रहता है और उनको हेल्प करते रहता है और उनको एनकरेज करते रहता है। ये जापान की बात थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये केस स्टडी है तो थोड़ा सा केस स्टडी भी ये वाला देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें है ABC लिमिटेड, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से भी ज़्यादा हो गए उसको इस्टेब्लिश हुए। हैविंग मेड गुड प्रॉफिट्स इन द पास्ट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट उन्होंने पास्ट में बनाया। कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड फर्दर, कंपनी चाहती है कि वो अपना और फैलाव करे और फैले। एंड हेंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर, इसलिए उसने पिछले साल जो है कोई बोनस शेयर डिक्लेयर नहीं किया। द वर्कर्स गॉट एजिटेटेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक एंड डिमांड बोनस एंड अदर फैसिलिटीज़। वर्कर्स एजिटेट हो जाते हैं, वो बोनस और स्ट्राइक की डिमांड करने बोनस की डिमांड करने लगते हैं और स्ट्राइक के लिए खड़े हो जाते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम स्ट्राइक करेंगे। द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू देयर डिमांड, और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया भैया उनको कुछ भी ऐसा दिया नहीं जाएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन द गिवन केस, कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो ओवरलुक किया गया? तो यही प्रिंसिपल ओवरलुक किया गया क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, मैनेजमेंट वर्कर के साथ मिलकर के काम नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट जो वर्कर चाहते हैं वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको हटा दे रहा है, उसके डिमांड्स वगैरह को देख ही नहीं रहा है। तो ये था प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमारा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अब ये देखेंगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो दिस प्रिंसिपल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला प्रिंसिपल था उसी का एक ये क्या है, एक्सटेंशन है, यानी कि और बढ़ाव है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल को और आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरीड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। इसमें यह है कि भाई जो कोऑपरेशन है, जो कहने का मतलब है जो जो भी लोग हैं, वर्कर्स है या मैनेजमेंट है, उनको क्या करना चाहिए, मिल कर के काम करना चाहिए, उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर के काम करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन, दोनों कोऑपरेशन में काम करें। और द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड task for them, because when standards or targets are set up in consultation of workers, then they will try their best to achieve it। ठीक है, अगर मान लीजिए कि टारगेट वगैरह सब वर्कर को देख करके उनसे कंसल्ट करके सेट किया जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को वर्कर्स को कंसल्ट करके सेट किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो वर्कर्स होंगे वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। उनको ये लगेगा कि भाई ये जो भी डिसीजंस ले जा रहे हैं हमको ध्यान में रखते हुए ले जा रहे हैं और हमसे पूछ करके भी ले जा रहे हैं, यानी कि हमें थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, तो इससे वो क्या होंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे और अपने आप बेस्ट देंगे, जिससे कि रिजल्ट क्या हो, अचीव हो। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया सब उनसे पूछ करके सेट किया गया है। To have cooperation, management should welcome good suggestions of employees, and they should be rewarded for their suggestion. At the same time, workers should not go on strike and make unreasonable demands. There must be open communication system। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए फॉर बेस्ट सजेशंस वगैरह के लिए। ठीक है, और उसी टाइम वर्कर को क्या करना चाहिए, वर्कर को नहीं जाना चाहिए स्ट्राइक वगैरह पे।
ठीक है। अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं करनी चाहिए, और जो कम्युनिकेशन हो इनके बीच में वो कैसा होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इनके बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल डिवीज़न होना चाहिए, वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर्स, हेल्पिंग, encouraging एंड सूदिंग द वे फॉर देम। पूरे हमेशा जो है वर्कर्स को क्या करना चाहिए, हमेशा उनको हेल्प करते रहना चाहिए, साइड बाय साइड उनकी हेल्प करना चाहिए, और मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उनको इनक्रेज भी करता रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, while assigning job to workers, if management asks them about their interest and then work is assigned according to their interest, definitely the workers will perform it more efficiently। यानी कि जब भी जॉब असाइन किया जाए मैनेजमेंट के द्वारा वर्कर्स को, तो एकदम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको असाइन किया जाए, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको दिया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे वर्कर्स जो हैं वो एफिशिएंटली अपने काम को परफॉर्म करेंगे, और देखा जाए तो फिर उनका इंटरेस्ट भी इसमें बना रहेगा। तो ये बातें थी, हमने ये चीज़ें पढ़ा इसमें, है ना। अब यहाँ पे इसकी केस स्टडी, तो थोड़ा सा केस स्टडी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अ टेलर एंड फेयोल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉय, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereby suggestions which result in a substantial time or cost reduction should be rewarded। आप भी ये समझ ही रहे हो कि जितनी भी बातें इन्होंने बताई ये सभी हमारे किस किस प्रिंसिपल से है, वही प्रिंसिपल जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल और referred to in the above paragraph। ये आप आंसर्स देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है अपना डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। यानी कि इंडस्ट्रीज़ की जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, अगर वर्कर्स एफिशिएंट तो इंडस्ट्री भी एफिशिएंट, और वर्कर की एफिशिएंसी फिर किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है ट्रेनिंग और सिलेक्शन पर, कि उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर कैसे हुई, उनका सिलेक्शन कैसा हुआ। टेलर कहते हैं कि ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़, की बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करें तो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन के बाद उनको फिर जॉब दे देना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि वो क्या करें, अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनी एंड वर्कर्स। इससे क्या होगा कि कंपनी और वर्कर दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, और प्रॉस्पेरिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एमसीक्यू दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अभी हमने बताया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये है। शेयरिंग ऑफ गेन इज रिलेटेड टू विच साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। शेयरिंग ऑफ गेन यानी कि गेन को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ये किसका है बताइए मुझे। तो कोऑपरेशन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यही वाला है, वही होगा। प्रॉफिट्स वगैरह को शेयर करना चाहिए, ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसका सेकंड वाले का हो जाएगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ही वो चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया।
कि कौन कौन कैसे कैसे शेयर करेगा प्रॉफिट्स वगैरह, है ना। ये दोनों को बराबर सोचना चाहिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ही आएगा। तो पहला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो वो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ गेन इज रिलेटेड टू विच साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो फिर ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बाकी आप इसको पढ़िए फिर और फिर प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा। फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बिजनेस में इतना ही। थैंक यू।